बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बिरयानी, सबके मनपसंद। तो शुरू करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑयल। ऑयल हम लेंगे हाफ़ कप। ऑयल को हम गरम करके इसमें प्याज डालेंगे। मैं ब्राउन प्याज ले रही हूँ। आप नॉर्मल प्याज लेंगे तो 2 दरमियानी साइज़ का प्याज लेके उसे ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने के बाद प्याज में हम डालेंगे 1 चाय का चमचा ज़ीरा और इसको हल्का सा ज़ीरे को फ्राई कर देंगे। जब हल्का सा फ्राई हो जाए ज़ीरा और प्याज, तो इसमें हम कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ते डालने से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कड़ी पत्तों को हल्का सा मिलाएंगे बाकी चीज़ों के साथ। और अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं 2 चाय का चमचा ले रही हूँ, मतलब 1 खाने का चम्मच। तो लहसुन अदरक इसमें अच्छे क्वांटिटी में जाएगा। इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो लहसुन अदरक हमने 2 चाय का चमचा भर के लिया है। अब लहसुन अदरक को हम बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 2 दरमियानी साइज़ की ली हैं। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जब हम हरी मिर्चों को मिलाएंगे तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे गोश्त। गोश्त मैंने चिकन का लिया है आधा किलो। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप जैसे कोई सा भी गोश्त यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने चिकन हाफ़ केजी ली है। अब इसमें मैं 1 चाय का चमचा भर के नमक डालूँगी। मैं पिंक सॉल्ट ले रही हूँ। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गोश्त को बाकी मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। देखिए हल्का सा मैंने मिलाया है थोड़ी देर के लिए, तो गोश्त का कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया है। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, मतलब भूनना है इस तरह के चिकन का कलर जो है वो वाइट से थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए। तो हमने इसको भूनना है, इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और चिकन फ्राई टाइप का लगता है, तो वो बड़े मज़े का लगता है बिरयानी में। तो इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे इसमें। ये देखें चिकन हो गया है। तो अब इसमें मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जो मैंने चॉप किए हुए थे, इसमें डाल दिए। आप अगर आपको बिरयानी में टमाटर खड़े पसंद है तो आप नॉर्मल साइज़ के भी काट के डाल सकते हैं। तो ये देखें टमाटर भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, थोड़े से हल्के से टमाटर गल गए हैं, पक गए हैं। अब देखें मैंने इसमें दही डालना है। दही मैंने लिया है 1 कप। इसको अच्छे से फेंटा है। इसके अंदर मैं बिरयानी का मसाला डाल रही हूँ 2 चाय के चमचे भर के और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आलू बुखारे। आलू बुखारे मैंने 4 से 5 अदद लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ी सी खटास भी आती है। तो ये देखें दही और आलू बुखारे को और मसालों को अच्छे से मैंने मिक्स किया। अब मैं ये इसमें डालूँगी। बाज़ लोग टमाटर के साथ दही डाल देते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। पहले थोड़ा सा टमाटर को पकाना है, हल्का सा गला के उसके बाद डालना है। इस तरह टमाटर अच्छे से गल जाते हैं, उसके बाद आप दही डालें। फ़ौरन दही के साथ टमाटर डालते हैं तो टमाटर गलते नहीं हैं, खड़े-खड़े रह जाते हैं। मसाले को दही में मिक्स करके डालने से भी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मसाले जलते नहीं हैं। अक्सर हम ऐसे ही डाल देते हैं गरम-गरम में तो मसाले जल जाते हैं। उसके बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे 5 से 6 मिनट, ताकि चिकन है वो अच्छे से पक जाए, उसमें कच्चापन ना रहे। तो ये देखें चिकन जो है वो हो चुका है, पक सा गया है और बिल्कुल हमने गलाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना क्योंकि अभी मज़ीद ये कुक होगा। चावल के साथ भी, दम पे रखते हुए भी और अभी भी भूनते हुए भी। तो इसको बस हल्का सा हमने पकाना है 5 से 6 मिनट। तो अब देखें चिकन हो गया, 5 से 6 मिनट मैंने पका दिया है और चिकन पक गया है। और अब हम इसको थोड़ी देर आंच तेज़ करके इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर पानी ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरह पकाएंगे। अब ऑयल और मसाले सब अलग-अलग हो रहे हैं, मतलब पानी नहीं है अब इसमें। ऑयल साइड पे करने से ऑयल नज़र आ रहा है। तो ये अब तैयार है मसाला हमारा। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं और हम चावल बॉईल करते हैं। तो चावल के लिए मैंने पानी लिया है, पानी को मैंने बॉईल कर दिया है। इसके अंदर मैंने नमक डाला है 1 खाने के चम्मच भर के। मैं पिंक सॉल्ट ले रही हूँ। तो अब इसमें हमने चावल जो है मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोया था, बासमती चावल है। 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके
पानी में डाल दिया है। अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो बाज़ लोग चावल बनाते हैं तो चावल उनके गल जाते हैं, तो मैं अब आपको एक टिप बताने वाली हूँ जिससे आपके चावल कभी भी नहीं गलेंगे। तो ये देखिए चावल में उबाल आ गया है। अब जनाब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा भर के सिरका। सिरका डालने से आपके चावल कभी भी नहीं गलते। अगर आपने सही कुक किया हुआ है, सही कुक करेंगे तो कभी भी नहीं गलेंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे तो लाज़मी बात है गल जाएंगे। चावल चिपके से रहते हैं तो वो नहीं होगा। बाज़ लोग ऑयल डाल देते हैं, ऑयल मत डालें। अगर आप सिर्फ सिरका 1 चम्मच डालेंगे तो वो चावल अच्छे से पकेंगे और गलेंगे नहीं और खड़े-खड़े रहेंगे। देखिए चावल हो चुके हैं, 3 कनी मैंने पकानी थी वो पक गई है। तो हमने छान लिया चावलों को। अब हम चावल के लेयर बिछाएंगे और बिरयानी दम पे रखने की तैयारी करेंगे। तो हमने 1 लेयर चावलों की बिछाई। अब इसमें हम जो हमने सालन बनाया था चिकन का, ये हम डालेंगे थोड़ा सा। तो कम से कम 2 लेयर तो बिछाएंगे। हमारे 2 कप चावल हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप 3 से 4 लेयर भी बिछा सकते हैं। अच्छे बन जाते हैं चावल इस तरह। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने लिया, आधे कप से भी कम है। इसमें मैंने 1 चुटकी या 1/4 चम्मच चाय का चमचा जो है वो ज़र्दे का रंग लिया है, येलो कलर, फ्रूट कलर जो होता है। और इसमें मैं 1/4 चाय का चमचा जो है वो केवड़ा ले रही हूँ। केवड़ा ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप यूज़ करें वरना नहीं, कोई मसला नहीं है। केवड़े से बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की, बहुत मज़े की लगती है खुशबू। तो इसमें थोड़ा-सा हम जर्दे का रंग डाल के बाकी चावल इसके ऊपर डालेंगे और इसके दूसरा लेयर तैयार करेंगे। तो बिरयानी का जो हमने सालन बनाया है तो वो भी सारा इसमें अच्छे से डाल देंगे, पूरा अच्छे से साफ़ करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे कुछ भी। उसके बाद जर्दे का रंग जो था वो डालेंगे, लेमन डालेंगे और हरी मिर्चें उसमें कट लगा के ऊपर रख देंगे और रख के ये देखिए अब दम के लिए रेडी है। अब चावल हम दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे, मीडियम टू लो पे हम रख देंगे चावल। तो बेहतरीन सा चावल जो है हमारा दम पे आके तैयार है। अभी हम मिक्स करके दिखाते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की और केवड़े की, ज़बरदस्त किस्म की। और जो हमने कड़ी पत्ते डाले थे, मैजिकल है वो, आप भी डालें कड़ी पत्ते, इससे बिरयानी में बहुत प्यारी खुशबू और टेस्ट आता है। ये देखिए हमने चावल निकाल दिया, डिश आउट कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और जो खुशबू आ रही है बिरयानी की वो लाजवाब है। बस दिल कर रहा है कि अभी से खाना स्टार्ट करें। ये देखें चिकन हमने भुना था, लोग अलग से तल के डाल देते हैं, वो काम भी ज़्यादा होता है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा जज़्ब कर लेता है। तो ये बेहतर तरीका है कि आप जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह आप थोड़ी देर ऑयल में फ्राई करें चिकन को, तो मसालों में फ्राई करें तो आपके चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और चिकन बहुत मज़े का बन जाता है और बिरयानी भी आपकी बहुत बेहतरीन बनती है। तो देखें चावल बिल्कुल खड़े-खड़े हैं, कोई चिपके-चिपके नहीं हैं। जो आपको मैंने टिप बताया है सिरके वाला वो आप करेंगे तो आपके भी चावल कभी नहीं गलेंगे और चिपके-चिपके नहीं रहेंगे। तो ये थी बिरयानी की बेहतरीन सी रेसिपी। उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मुझे देंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।